हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि पता है आज हम आपके लिए बहुत बेहतर क्लास को लेकर आए हैं। ये साथियों आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो दिनों के नाम जिनको हमने हिंदी में याद किया है, अब हम बात करते हैं कि उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले साथियों बात करते हैं सोमवार की। किसकी बात करते हैं? सोमवार की। तो साथियों सोमवार को हम क्या कहते हैं? सोमवासरा। याद रखिएगा, जो साथियों आपके दिन के नाम होते हैं ना, दिन के नाम को क्या कहते हैं? दिन को वासर कहते हैं, वासर कहते हैं, दिवस कहते हैं। ठीक है, दिवस कहते हैं, वासर कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर क्या लिखा है? वासर लिखा है। तो इसीलिए सोमवार को क्या कहा जाता है? सोमवासरा कहते हैं, है ना। और ये साथियों सोम जो होते हैं ना, सोम को इंदु देवता माना जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंदुवासरा भी कहते हैं। यानी सोमवार को सोमवासरा भी कहते हैं और इंदुवासरा भी कहा जाता है। दूसरा देखिएगा, मंगलवार, है ना। मंगलवार को साथियों एक तो हम मंगलवासरा कहते हैं, वैसे ही कह सकते हैं। दूसरा साथियों हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? भौमवासरा कहते हैं। क्या कहते हैं? भौमवासरा कहते हैं। महावीर का दिन होता है, इसलिए साथियों इसका दूसरा नाम क्या है? भौमवासरा कहते हैं। ठीक है, भौमवासरा कहते हैं। तीसरा कहते हैं बुधवार। बुधवार को साथियों पहला तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, बुधवासरा। कहा जाता है कि जिस बच्चे का जन्म बुधवार को होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। और अगर जो बुद्धिमान होते हैं, आपने देखा है जो बुद्धिमान होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत सरल और साधारण होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि साथियों अगर बुधवार आपसे पूछा गया है तो बुधवार को बुधवासरा भी कहेंगे। ये नेम मुश्किल है आपसे पूछा जाना, ये नेम नहीं पूछेगा। जो नेम पूछे जाएंगे वो आपसे ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हम दोनों नामों को आपके लिए लेके आए हैं, दोनों को हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला तो बुधवासरा हो गया। अब जो पढ़ा लिखा होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा? बहुत ही सौम्य होगा। तो याद रखिएगा साथियों, सोमवासरा कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? सौम्यवासरा कहते हैं। और आप सौम्यवासरा से सोमवार करोगे 100%, सोमवासरा से आप सौम्यवासरा करोगे गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, सोमवार इंदु का वार होता है यानी इंदुवासरा। मंगलवार भौम का दिन होता है, इसीलिए भौमवासरा। और बुधवार को सौम्य स्वभाव हो जाता है बुद्धिमान लोगों का, सौम्यवासरा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गुरुवार। तो पहला क्या हो गया? गुरुवासरा हो गया। अब जब गुरुवार को होता है तो आपने देखा होगा कि हमारे समाज में कुछ ऐसी हमारी बच्चियां होती हैं जो गुरुवार का व्रत रखती हैं, जब बृहस्पति देव की पूजा करती हैं। तो याद रखिएगा साथियों, क्योंकि सभी ग्रहों के जो देवता हैं वो बृहस्पति माने जाते हैं, इसीलिए बृहस्पतिवासरा कहते हैं, बृहस्पतिवासरा भी कहते हैं। आगे देखिएगा, शुक्रवार को क्या कहेंगे? पहला तो शुक्रवासरा कहते हैं। दूसरा, शुक्र को साथियों भृगु कहा जाता है। भृगु की कहानी सुनी थी ना, तो शुक्र को भृगु भी कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? भृगुवासरा कहते हैं। फिर से देखिएगा, जो सोमवार को इंदु देवता इंदुवासरा कहेंगे, मंगलवार को भौमवासरा कहेंगे, बुधवार को सौम्य स्वभाव हो जाएगा, सौम्यवासरा होगा, और गुरुवार को साथियों बृहस्पतिवासरा होता है। ठीक है, शुक्रवार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को साथियों क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो भृगु का, राजा भृगु का नाम सुना होगा, तो भृगुवासरा याद रखिएगा। और अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को पहला तो शनिवासरा हो जाएगा। और याद रखिएगा, शनि के दिन कहते हैं जिन पर शनि चलती है वो घर में ही स्थिर रहे, कहीं इधर उधर न जाएं। तो याद रखिएगा शनिवार से हम क्या याद रखेंगे? स्थिर रहना याद रखेंगे, स्थिर वासरा। क्या याद रखना है? स्थिर याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थिर वासरा हो जाएगा। क्या होगा? स्थिर वासरा हो जाएगा। अगला देखिएगा, रविवार। रवि किसको कहते हैं? रवि कहते हैं सूर्य को। रवि किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो पहला इसका दिन क्या होता है? रविवासरा को रविवासरा कहेंगे। दूसरा साथियों क्या हो जाएगा? भानु, यानी सूर्य पर आधारित है, इसीलिए इसको भानुवासरा कहते हैं। और साथियों याद रखना, इसको क्या कहते हैं? आदित्यवारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदित्यवासरा भी कहते हैं, आदित्यवासरा भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आपके लिए रविवार, सबसे पहले लिखा रविवार। अब आप क्या कहोगे? मैम इसमें आप बिंदी लगा दो। तो सबसे पहले रविवासरा हो जाएगा। क्या होगा? अरे ये गलती कर दी, क्या कर दी? रविवासरा हो जाएगा। दूसरा साथियों, रवि किसका है? भानु का दिन होता है, इसीलिए साथियों भानुवासरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुवासरा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, अगर आपको याद होते जाए तो तत्काल आप बताते जाइएगा। देखिएगा लास्ट में कैसे याद होते हैं। तो रविवार को हमने आपको कंठस्थ करा दिया। ठीक है, फिर आ जाइए, रवि के बार क्या आता है? सोमवार आता है।
तो पहला इसको आप क्या कहोगे, पहले तो आप कहोगे सोमवासरा, आगे जोड़ देना है, सोमवासरा हो जाएगा। दूसरा साथियों 21 का दिन होता है, इंदु का दिन होता है, तो इंदुवासरा हो जाना है, क्या होना है, इंदुवासरा हो जाएगा। दूसरा साथियों अगर हम बात करें मंगलवार की, किसकी, मंगलवार की बात करें, तो मंगलवार को पहले हमें ऐसे ही लिख देना है, कहना है मंगलवासरा, क्या कहना है, मंगलवासरा। अब जो मंगलवार वाला दिन होता है, हनुमान का दिन होता है, बाबा बजरंगबली का, तो हम क्या कह सकते हैं, भौमवासरा, क्या, भौमवासरा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ साथियों, आता है बुधवार। बुधवार को हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बुधवासरा, क्या कहेंगे, बुधवासरा। दूसरा साथियों इसका एक और नाम होता है, जो बुद्धिमान होते हैं उनका स्वभाव सौम्य हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सौम्यवासरा कहेंगे, क्या कहेंगे, सौम्यवासरा कहते हैं। अगला देखिएगा, फिर आता है साथियों बृहस्पति, यानी हम बात करें गुरुवार आता है, क्या आता है, गुरुवार आता है। गुरुवार को हम क्या कहेंगे, गुरुवासरा कहेंगे, पहली कंडीशन तो यही है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या याद रखनी है, इसको साथियों बृहस्पतिवासरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बृहस्पतिवासरा भी कहते हैं, कहते हैं बृहस्पतिवासरा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आता है, तो शुक्रवार को हम क्या कहेंगे साथियों, शुक्रवासरा, क्या बोलते हैं, शुक्रवासरा बोलेंगे। और दूसरा इसका नाम क्या था, दूसरा साथियों इसका नाम था भृगुवासरा, याद आया ना, क्या नाम था, भृगुवासरा। यहां तक तो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट वाला बच्चा है शनिवार, क्या बच्चा है, शनिवार। तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहले साथियों हम इसको कहेंगे शनिवासरा, और दूसरा जब जिस दिन शनि हो घर में स्थिर हो, क्योंकि जिस पर शनि चलता है उसके लिए स्पष्ट है कि घर पे ही वो रहे, तो साथियों इसको क्या कहते हैं, स्थिरवासरा कहते हैं, स्थिरवासरा कहते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी, आप बेहतर समझ पाए होंगे दिनों के नाम, और आप इस तरह से आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे हम आपके लिए और भी मेहनत कर सकें और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।